नाथ भगवान की मूर्ति चांदखेड़ी की, जो एक ऐसा मंगल स्वरूप, ऐसी मनोज्ञता, जिसके दर्शन मात्र से ये मूर्ति कुछ करती नहीं है, लेकिन इसके दर्शन करने के बाद जो व्यक्ति जो करता है उसमें सब में सफल हो जाता है। कई प्रकार की शक्तियां होंगी। कई लोग तुम्हारे कार्य को करते हैं साथ में, चलो तुमसे नहीं बनता मैं किए देता हूं, तुमसे कार्य नहीं बनता है चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। लेकिन ये मूर्ति कुछ नहीं करती, किसी के साथ नहीं जाती, लेकिन जिसको जो कार्य करना है और इस मूर्ति का ध्यान कर ले और यह मूर्ति यदि दर्शन दे दे तो जाओ, तुम जो कार्य करोगे उसमें सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि इसकी मुद्रा बड़ी मंगल स्वरूप है। कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति की चेहरा, व्यक्ति की दृष्टि, व्यक्ति का एक ऐसा सौम्य रूप होता है जिसके देखना भी शगुन कहलाता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं इंदु जैन, शिखा जैन, वेदांत जैन, मनु जैन, विजय जैन, मोदी नगर निवासी, अमेरिका प्रवासी। अपरानिक प्रश्नाश्वाद जी। हरिहंताणु नमो सिद्धाणु नमो आयर्याणु नमो वज्रायाणु नमो लोये सव्यसाहु। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। जय। परम पूज्य महासागर जी महाराज की जय। विद्या जैन, बड़ा गांव धसान, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, कृष्ण जी जो नांग सैया पर लेटे हुए हैं उसका आशय क्या है? जैन शास्त्रों में एक नाग सैया का विशेष उल्लेख मिलता है। अब इस प्रसंग के संबंध में बहुत सारी बातें विचारनी। क्या प्रत्येक नारायण की नाग सैया होती है? तो ऐसा उल्लेख आगम में नहीं मिला। फिर श्री कृष्ण की ही नाग सैया क्यों थी, यह विचार प्रसंग आया है कि जब रोहिणी ने, उनकी भाभी ने कृष्ण जी को एक हंसी मजाक करके कह दिया कि मैं उसका उत्तरी शाप कर सकती हूँ, निचोड़ सकती हूँ, जो नाग सैया पर लेटकर नाक से शंख बजाए और कनिष्ठा से चक्र घुमाए। वहाँ पर उस नाग सैया का उल्लेख मिला है। बस इतना ही कथन प्रसंग में है। बाकी किसी वैभव में, किसी भी स्थान पर नारायण प्रति नारायण के लिए नाग सैया का उल्लेख सैद्धांतिक नहीं मिल रहा है, कहीं उनके वैभव में नहीं मिल रहा है, परिकर में नहीं मिल रहा है। तो यह प्रश्न, यह बात जो है, उल्लेख जरूर है, लेकिन वो श्री कृष्ण के लिए ही अलग से नाग सैया क्यों? क्योंकि जब नारायण थे और 9 नारायण और हैं, उनके जीवन के संबंध में ऐसा क्यों नहीं? लक्ष्मण भी नारायण माने जाते हैं। हालांकि वैष्णव दर्शन में लक्ष्मण को शेष नाग का अवतार मानते हैं, वो शेष नाग के अवतार थे। तो ये सब बातें थोड़ा सा खोज के और ऐतिहासिक विषय है। स्वाध्याय मंडल, बड़ा गांव धसान, गुरुवर नमोस्तु।
महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि कृष्ण चक्रवर्ती इतना पुण्यवान होकर के उसका म्लेच्छ खंड के व्यक्तियों के साथ संबंध स्थापित क्यों हुआ? चक्रवर्ती इतना पुण्यवान पुरुष था वो तो नियोग है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, महान आत्माओं को कुछ नियोग करना पड़ते हैं। महान आत्माएं व्यक्तिगत नहीं होते, उनको सारी प्रजा वत्सल होते हैं, तो उनके राजनीतिक और ये नियोगी योग कहलाते हैं। इनके संबंध में कितने भी अपन प्रश्न उठाएं नहीं उठ सकते। उनकी हम नकल करना चाहें तो हमारी अशिष्टता होगी। बड़े आदमी कुछ कार्य ऐसे करते हैं, करना पड़ते हैं, जो उनका अनुकरण छोटे आदमियों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बड़े आदमी हैं। उनके बहुत बड़े विशाल कार्य होते हैं। उनको पता नहीं कहाँ कहाँ जाकर के एक राजा को प्रजा के रूप में देखना पड़ता है। तो एक मिथ्यामति है तो भी उसके लिए उनको शरण देना पड़ती है। उनका अनुकरण अपन ना करें, सभी लोगों को नहीं करना। तो बड़े आदमियों की नकल जो छोटे आदमी करते हैं कि नारायण ने ऐसा किया, पति नारायण ने ऐसा किया, चक्रवर्ती ने ऐसा किया, तो ये तुम चक्रवर्ती बन जाओ तब तुम कर लेना। लेकिन पहले चक्रवर्ती बनो तो सही पहले। तो ये परिस्थितियाँ मानना चाहिए। ये मार्ग नहीं है, ये विशिष्ट अपवाद मार्ग कहलाते हैं। महेंद्र जैन पत्रकार, इंदौर। गुरु नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि वीतरागता और वैराग्यता में क्या अंतर है? वैराग्य एक भाव है, वैराग्य क्रिया, वैराग्य हो गया। और वीतरागता उसकी उपलब्धि हो गई। वीतरागता यानी काम, वैराग यानी वो अभी कर रहा है, राग से बच रहा है। और वीतरागता राग से बच चुका, समाप्त हो चुका, कुछ विशेष अंतर नहीं। साधन वैराग हो रहा है, इनको वैराग हो गया। तो वैराग हो गया, अभी दीक्षा नहीं ली, वैराग हो गया। कोई व्यक्ति दीक्षा के पहले भी दीक्षा लेने जा रहे हैं तो अपन कह, अरे भैया इनको वैराग हो गया। कोई ये नहीं कहेगा ये वीतरागी हो गए। तो वैराग्य का अर्थ है कि वह उनसे उदासीन हो गया, अभी छोड़ा नहीं है, दीक्षा हुई नहीं है। दीक्षा के पूर्व या दीक्षा के समय हम उसको वैरागी कह सकते हैं, वीतरागी नहीं कह सकते। वीतरागी नहीं कहेंगे, वीतरागी दीक्षा होने के बाद कहेंगे, और वैरागी हम दीक्षा के पहले भी कह सकते हैं। ये अंतर। रंजीता जैन, पाया बुढ़ार। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि श्रुत जो है श्रोतेंद्री का विषय है, वह मन का विषय कैसे हो सकता है? शुद्ध श्रोतेंद्री का विषय तो कहीं लिखा नहीं। श्रोतेंद्री से तो मति ज्ञान होता है। उसको श्रूयते इति श्रुतम, सुना जाता है इसलिए श्रुत कह देते हैं। वो शुद्ध ज्ञान नहीं है। कानों से जो सुनने में आता है वो शुद्ध ज्ञान नहीं, वो तो मति ज्ञान है। 336 भेदों में एक कर्ण इंद्री का मति ज्ञान कहा। शब्द से जो अपने कान से हमने सुना वो मति ज्ञान है। और मति ज्ञान जो है वो पांचों इंद्रियों से होता है। शुद्ध ज्ञान जो है ना तो वो द्रव्य शुद्ध है ना वो भाव शुद्ध है। अब द्रव्य शुद्ध भी वो जब माना जाएगा जब सुना हुआ शब्द किसी विशेष को इंगित करे, किसी विशेष को इंगित करे तो वो अर्थ हो जाता है। सुने हुए शब्द किसी अर्थ विशेष को बताते हैं तब वो शुद्ध संज्ञा को प्राप्त होते हैं। और यदि अर्थ विशेष को नहीं बताते तो श्रुत नहीं होता। जैसे संगीत बज रहा है तो अब वो ध्वनि है, मात्र सामान्य ध्वनि है, श्रुत नहीं है, ध्वनि है। अब वो ध्वनि के माध्यम से कोई संगीत को जानकार है तो उसने लय बैठा दी, एक भजन की लय बैठा दी, तो अपन को ऐसा लगता है जैसे भजन ही बोल रहे हो, भजन है। तो ये अंतर है। कर्ण इंद्री से सुना जाता है इसलिए शब्द व्युत्पत्ति है, लेकिन शुद्ध ज्ञान जो है अलग चीज होती है।
ललित जैन पिंड रमिया बांसवाड़ा, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जैसे मनुष्य संगीत आदि सुनता है तो उसके सुर ताल को जानता है, पहचानता है, तो महाराज जी त्रियंज गति का जीव, सर्प, हिरण आदि जो संगीत से प्रभावित होते हैं, तो क्या उनको भी यह ज्ञान प्राप्त होता है? नहीं, इनको ध्वनि, कई बार ध्वनि ऐसी होती है तो ध्वनि में व्यक्ति झूमने लग जाता है। आप बच्चा कुछ भी नहीं जानता, लेकिन जैसे आप डिस्को बजाओगे तो वो भी यूं हाथ नाच करने लग जाता है, उसके हाथ होने लग जाता है बिना अर्थ के भी। बताते आजकल तो लोग नचाने लग जाए तो घोड़े भी नाचते, हाथी भी नाचते, कुत्ते भी नाचते। तो ये कुछ समझते नहीं, ये ध्वनि है। संगीत का अर्थ होता है एक ऐसी लय जो परिणामों को तरंगायित करती है, तरंगित कर देती है, ऐसा। श्रीमती चंदा जैन आष्टा, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि अकाल में स्वाध्याय करने से तीव्र कर्मों का आश्रय होता है, तो अकाल का काल हम कब कब माने? अकाल कार्य सबके लिए एक समान नहीं। आप लोगों के लिए तो पहली बात है, उन ग्रंथों का स्वाध्याय करने का ही मना किया है जिन पर काल का कानून लागू होता है। आप लोगों को जो स्वाध्याय करने के ग्रंथ हैं उनके लिए कोई काल का निर्धारण नहीं है। सिद्धांत ग्रंथ जो होते हैं गहन, उनका विशेष रूप से, तो जैसे हम मुनि महाराज लोगों के लिए काल का निर्धारण होता है, तो काल के बहुत सारे भेद। संधि काल सिद्धांत ग्रंथों का है, भावना ग्रंथों का नहीं। सूत्र ग्रंथ सिद्धांत ग्रंथ है, संधि काल है, ग्रहण लग रहा हो उस समय काल है, अतिवृष्टि काल है, दिग्दाय है, चारों तरफ से दिग्दाय हो गया, उल्कापात है, कहीं बिजली आदि का गिर जाना, राजा का मरण हो जाए। हाँ, आचार्य का तो वो तो है ही, शंके हो गए, राजा का मरण भी हो जाए और तुरंत उस दिन राजा के मरण पर उस दिन स्वाध्याय नहीं करेंगे। और तो ऐसे कुछ प्रसंग दिए हैं जिस समय अकाल को माना गया है। प्रीति जैन देवास, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जिनकी जिज्ञासा 6 से है कि सुर असुर खगाधिप जेते, तो खगाधिप का अर्थ क्या है? सुर असुर खगाधिप जेते, खगाधिप का अर्थ क्या होता है? खग बोलते हैं पक्षियों को, आकाश में उड़ने वाले पक्षी, उनका लेना चाहिए। और खग विद्याधरों को खेचर बोलते हैं, उनको खेचर बोलते हैं, जो आकाश में चलते हैं उनको इस प्रकार मानना चाहिए। अरुणो जैन हांसी हरियाणा, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जब जैन समाज के मंदिर की आरती होती है उस समय कुछ नीच गोत्र के व्यक्ति आकर के चवर ढुराते हैं, आरती करते हैं, तो ये कहाँ तक उचित है? आज का जिस ढंग के माहौल चल रहा है, इस समय ऐसी स्थितियां आगे जाकर के अराजकता का कारण बन सकती है, विद्रोह का कारण बन सकती है। क्योंकि आज वो विशाल स्तरीय धर्म खत्म हो गए, क्योंकि धर्म को लोगों ने अपनी एक जाति विशेष से बन गए। हर धर्म एक जाति विशेष का धर्म हो गया। ऐसी स्थिति में यह जो संप्रदाय संकर दोष है, ये संकर दोष कहीं ना कहीं कानून में, कहीं ना कहीं झगड़े में कारण बन सकता है। बहुत समय तक निरंतर यदि वो आपके यहाँ आरती में आते लग जाएं तो अधिकार बन जाता है, अधिकार बन जाता है। फिर आप हटाओ तो वो कहें नहीं हमारे बाप दादे भी आते थे। फिर वो इतना ज़्यादा खतरनाक हो जाता है कि धीरे धीरे करके वो तुम्हें धक्का मारेंगे, क्योंकि वो तो 17 के हैं, तुम 16 के हैं, और वो घुसते घुसते जाएंगे, तुम साइड में होते होते जाओगे, तुम बाहर हो जाओगे। इसलिए अब जब बंटवारा ही हो चुका है तो बंटवारा ही बना रहना। न्यारो पूत
पड़ोसी दाखिल। जब धर्मों का आज बंटवारा हो चुका है तो आयतनों में भी इस प्रकार के संकर दोष लाने का प्रयास मत करो। जैन जैन मंदिर में जाए, अजैन अजैन मंदिर में जाए, मुसलमान मस्जिद में जाए, ईसाई चर्च में जाए, इसी से देश की व्यवस्था सुदृढ़ रहेगी। राष्ट्रीय दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से और वर्तमान का जो परिवेश है उसकी दृष्टि से आज सबसे बढ़िया एक ही है। कानून भी यही कहता है कि जिस ढंग से आप लोगों के धर्म के बंटवारे हुए हैं, आप अपने अपने धर्म, एक दूसरे के धर्म के आयतनों में ना तो प्रवेश करो और ना प्रवेश करने दो, क्योंकि इस प्रकार से विवाद की स्थिति ज़्यादा है, शांति तो बहुत कम है, अशांति की संभावना ज़्यादा है। तो इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। आप लोगों को भी ज़्यादा प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। ज़्यादा प्रोत्साहन देने से खतरे हो जाएंगे। कई स्थानों पर लोगों ने कहा हमारे मंदिर में तो ये लोग आते, ये लोग आते, धीरे धीरे उनने कब्जे कर लिए। धीरे धीरे केसरिया जी देख लीजिए, आपका क्षेत्र है, हर स्थान पे ऐसे ही होता है। इसलिए इनसे सब बचें। आज के इस समय पर वो धार्मिक शास्त्रों की दलील ना दें कि शास्त्रों में तो चांडाल ने भी धर्म ग्रहण किया था। अरे धर्म ही ग्रहण किया था, मंदिर ग्रहण नहीं किया था। धर्म ही ग्रहण किया था, किसी मुनिराज को हार नहीं दिया था। धर्म ही ग्रहण किया था, किसी अभिषेक नहीं किया था। धर्म ही ग्रहण किया था, चवर नहीं ढोले थे। धर्म ही ग्रहण किया था, कोई छत्र नहीं चढ़ाया था। आप ये तो सोचिए, धर्म ही ग्रहण किया। धर्म दो प्रकार का होता है, एक भावनात्मक धर्म होता है और एक अनुष्ठानात्मक धर्म होता है। आगम में लिखा है चांडाल ने धर्म स्वीकार किया, लेकिन ऐसा कहीं नहीं कहा। जब धर्मात्मा था तो कहीं अभिषेक करवा देते, कहीं पूजन करा देते, कभी किसी विधान में इंद्र बना देते कि फलाने विधान में इंद्र में चांडाल इंद्र बना, धीवर इंद्र बना, मातंग इंद्र बना। कोई तो आगम में बना देते, कहीं किसी शास्त्र में बना देते कि फलाना व्यक्ति ने इंद्र बना है। जब अनुष्ठान की बात आई तो स्पष्ट रूप से जो कुलीन थे उन्हीं के लिए ही बनाने का धर्मात्मा मुनिराज ने धर्मात्मा बनाया, नियम दिया, पंचम स्थान दिया, लेकिन फिर आहार क्यों नहीं लिया? जब वो मुनि वृत्ति बन गया, प्रतिमा ले ली, पंचम स्थान हो गया, संकल्प ही हिंसा छोड़ दी, अब तो कोई दोष नहीं है, फिर आहार क्यों नहीं लिया? आहार नहीं लिया जा सकता। क्षुल्लक बना दिया, फिर भी क्षुल्लक बनाने के बाद चौके के अंदर क्यों नहीं जाने दिया? फिर लोहे का कटोरा क्यों दिया गया? ये सब ऐसी बातें हैं जिन पर बड़े गहन सूक्ष्म दृष्टि से चिंतन करेंगे तो उनके समाधान मिलेंगे। अन्यथा एक लोग, अरे महाराज पहले तो चंडाल ने भी धर्म किया था। अरे धर्म ही तो किया था, अनुष्ठान तो नहीं किए थे। किसी भी मंदिर में किसी भी कोई भी नीच कुल का प्रवेश हुआ है, ऐसा आज तक आगम में नहीं आया किसी नीच कुल ने जाकर मंदिर में प्रवेश किया, अभिषेक किया, पूजन किया, माला फेरी, चबर ढोले, छत्र डाले, भक्तामर पड़ा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। भावनात्मक जो धर्म है वो तो त्रियंच भी करते हैं, मनुष्य के नहीं। एक सूकर, एक कुत्ता, बिल्ली पंचम स्थानवर्ती होते मानव, वही चौके में आ जाए तो महाराज अंतराय कर देते। एक श्रावक अविरत सम्यक दृष्टि है, अविरत मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि सम्यक दर्शन का कोई निर्णय, मिथ्या दृष्टि अविरति कोई भी व्रत नहीं है, उससे आहार ले लेते। और एक त्रियंच पंचम गुण स्थानवर्ती है, एक चांडाल पंचम गुण स्थानवर्ती है। यदि वो चौके में आ जाए तो अंतराय कर देंगे। वो त्रियंच कहता महाराज जी आपने तो व्रत दिया, मैं पंचम स्थानवर्ती हूँ हो, लेकिन इसका अर्थ नहीं कि तुम चौके में आ जाओ। पंचम गुण स्थानवर्ती त्रियंच यदि चौके में आएगा तो अंतराय मुनिराज को करना ही पड़ेगा। तो ये सब व्याख्याएं गहन चिंतन के साथ समाधान को प्राप्त होते हैं, अन्यथा कुतर्क चलते रहते हैं। आरसी जैन जयपुर, गुरुवर नमोस्तु।
महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि जब मंदिर आदि की बोलियां लगती हैं, धर्मशाला आदि की, तो कई लोग भावुक होकर अपने सोने का दान कर देते, चैन अंगूठी उतार कर दे देते हैं राशि की जगह। तो क्या इस दान में कुछ ज़्यादा प्रगाढ़ता रहती है क्या? पहले सब कुछ विनिमय से होता था। मुद्रा, ना तो व्यापार में मुद्रा थी, ना दान में मुद्रा थी। दान में भी मुद्रा नहीं थी, व्यापार में भी मुद्रा नहीं थी। व्यापार में पहले विनिमय होता था, वस्तु विनिमय। यहाँ से कपड़ा ले जाते थे, वहाँ से अनाज लाते थे, वस्तु विनिमय था। और वस्तु का ही दान होता था। मंदिर में सोना चाहिए, सोना दान दे दिए, चांदी चाहिए, चांदी दान दे दी, बनाने के लिए चाहिए तो उस प्रकार कर देते थे। लोग मिस्त्री आदि आके सहयोग करते थे, उनको फिर अनाज आदि देते थे। मिस्त्री पैसा नहीं दिया जाता था। ये राजमहल वगैरह बड़े बने तो उनकी आजीविका दी जाती, उनके परिवार को अनाज दिया जाता था, कपड़े दिए जाते थे मिस्त्रियों आदि के। आज भी गांव में नियम है, अब तो पता नहीं है कि नहीं, कुछ 20-25 खाती, बाड़ई, लोहार, इनको पैसा नहीं दिया जाता। साल भर में इकट्ठा अनाज दिया जाता था। इकट्ठे वो आते थे, सब साल भर आपके बाल की कटिंग करेंगे। साल में 2 बार समय निश्चित होता था, उनको आकर के अनाज नाप के दिया जाता था। खाती को, बाड़ई को, लोहार को, नाई को, धोबी को, ये सब अनाज की वस्तु, कपड़े देते थे, अनाज देते थे। मेहतरानी आदि जो होते थे, इनको पहले पैसा नहीं दिए जाते थे, इनको भोजन दिया जाता। हर घर से भोजन बना हुआ था। सुबह झाड़ू लगाएंगे, शाम को पूरे मोहल्ले में जाकर के अनाज लाएंगे, रोटी लाते थे। माली घर घर से जाकर के रोटी लाता था। तो ये सब धीरे धीरे आज अर्थ का युग है। आज व्यक्ति ये सब टेंशन में नहीं पालता, तुम पैसा लो, नक्की करो, खत्म करो। तो ये युग के अनुसार अर्थ का युग है, तो दान भी अर्थ में होने लगा। और अर्थ के रूप में पहले मंदिर बना देते थे पूरा, और मंदिर बनाकर समाज को सौंप देते थे। चंदा चिट्ठा होता ही नहीं था, पूरा मंदिर एक व्यक्ति बनाता था और बाद में जाकर के समाज को समर्पित कर देता था कि भाई ये मंदिर हमने बनाया, लेकिन यह मंदिर सबका है, समाज का है, मैं समाज के लिए समर्पित करता हूँ। महक जैन, भोपाल। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि आपने एक दिन कहा था कि जब वृत्ति के ऊपर कोई आपदा आती है तो वह अपने व्रतों की रक्षा के लिए अपने प्राण तक दे देता है, लेकिन आपने एक बार कहा था कि छोटे मोटे दोष लगा करके अगर प्राणों की रक्षा की जाए तो व्रती को प्राणों की रक्षा करनी चाहिए। तो महाराज जी ये पूछ रहे हैं कि हम कब ऐसा समय समझे कि वीर मरण का है? सापेक्ष कथा, हानि लाभ, बचने में हानि है कि मरने में हानि है। हानि लाभ देखा जाता है। प्रभावना है, अभी उम्र कम है, बहुत अधिक समय व्रत पाले जा सकते हैं, तो थोड़ा दोष लगा करके व्रतों की सुरक्षा करेंगे। और जब मालूम है कि मरना ही निश्चित हो गया, आप कुछ भी कवाई करो, कुछ भी करो, तो व्रत क्यों तोड़ें, नियम क्यों तोड़ें? तो ये विवक्षाएँ अपने देख करके ऐसे भी व्रती हुए जिन्होंने अपने नियम पालन में प्राण दे दिए, और ऐसे भी व्रती हुए जिन्होंने प्राण बचाने के लिए अपने व्रत तोड़ दिए। व्रत तोड़ दिए, प्राण बचा। समंतभद्र महाराज ने मुनि व्रत छोड़ दिया, मुनि व्रत छोड़ दिया, प्राण बचा। गुरु ने छुड़ाया। हमारे संग में न जाने कितने साधुओं के व्रत छुड़वा दिए, मुनि व्रत छोड़ दिया। हमारे तक क्षुल्लक पद भी छुड़ा दिए गुरु ने प्राण बचाने के लिए। मुनि महाराज बन गए, व्याधि बीमारी ऐसी आ गई, उन्होंने कहा मुनि पद छोड़ दो, बीमारी ठीक करो। अभी उम्र क्या है, 25 साल 30 साल, और ठीक होने के बाद पुनः वृत्ति बना दिया। थोड़े दिन के लिए दोष लगा। यथा योग हानि लाभ देख करके ही निर्णय किए जाते हैं। इन दोनों में कानून नहीं बनाया जा सकता कि व्रत में मर जाओ, व्रत नहीं टूटे, ऐसा कोई नियम नहीं बनाया जा सकता। और ये भी नहीं किया जा सकता कि व्रत तोड़ना पड़े तो तोड़ो, मरना मत। दोनों सापेक्ष। मीनू जैन, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि आपने प्रवचनों में कहा
कि यंत्र आदि घर में नहीं रखना चाहिए। आपने प्रवचन में कहा यंत्र आदि घर में नहीं रखना चाहिए। अब महाराज जी अज्ञान दशा में वो यंत्र आदि रख लिए थे, तो अब उस यंत्रों का हम विसर्जन कहाँ करें? मन घर में रख लिए। यंत्र के लिए यदि अच्छा मंत्र है, अच्छा यदि मंत्र है, आगम के अनुकूल है तो मंदिर में रख दीजिए, अन्यथा गहरे पानी में कहीं विसर्जित कर दीजिए। अतिशय जैन कोटा गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रहे हैं कि अविरत सम्यक दृष्टि को प्रतिक्रमण करना चाहिए क्या प्रतिदिन? प्रतिक्रमण का उल्लेख नहीं। प्रतिक्रमण होता है व्रत के बाद। कोई व्रत लिया हो उसमें दोष हो तो अतिक्रमण है। आलोचना करना चाहिए। आलोचना पाठ होते हैं, आलोचना तो अविरत को करना ही चाहिए। प्रतिक्रमण एक निश्चित है कि हमने ये व्रत लिया था, इसमें दोष लगे हों तो उसको प्रतिक्रमण, यानी जहाँ मैं चला गया था वहाँ से वापस लौटना। प्रतिक्रमण का उल्टा क्रमण प्रतिक्रमण। मैंने व्रत लिया था, इस व्रत को छोड़ दिया, पुनः व्रत में आ जाना, उसको प्रतिक्रमण बोलते। जैसे मान लीजिए कोई व्रत लिया, नियम लिया था, वह टूट गया, पुनः व्रत में आ जाना, उसको प्रतिक्रमण बोलते हैं। अब तुम्हारा व्रत ही नहीं है, आओगे कहाँ? व्रत ही नहीं लिया तो लौट के कहाँ आओगे? इसलिए आलोचना करना चाहिए, प्रतिक्रमण को उन लोगों के लिए नहीं है। श्रीमती नविता जैन कोटा महावीर नगर गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी की जिज्ञासा न्याय दीपिका से है कि उसमें ग्रंथ की त्रिविध प्रवृत्ति होती है, उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा, तो इसका क्या आशय है? ग्रंथ की त्रिविध प्रवृत्ति होती है, उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा। ठीक है, बहुत अच्छा है। कोई भी ग्रंथ है, कोई पढ़ने के पहले उस ग्रंथ को पढ़ते समय या लिखते समय सबसे पहले लिखने वाला ये सोचता है इस ग्रंथ का उद्देश्य क्या है। पढ़ने वाले को भी सबसे पहले सोचना चाहिए इस ग्रंथ को पढ़ने का उद्देश्य क्या है। कोई भी क्रिया करो, उद्देश्य तो सबसे पहले आएगा। उद्देश्य के बाद फिर होती है दूसरे उद्देश्य लक्षण। इसमें जो स्वाध्याय का लक्षण है, मैं सम्यक दर्शन के संबंध में पढ़ना चाहता हूँ, सम्यक दर्शन का लक्षण है उसमें है या नहीं। बाजार में तुम कोई कुछ खरीदने करने गए तो पहले तो आपने उद्देश्य बनाया कि मैं इस उद्देश्य से बाजार जा रहा हूँ। अब जो वस्तु आपको खरीदना है उसकी पहचान है कि नहीं, लक्षण है कि नहीं, कि बाजार में चले बोले कैसे जा रहा है, नारियल लेने, कैसा होता है ये तो मुझे पता ही नहीं है। तो जिस वस्तु को हम खरीदना चाहते हैं उसकी लक्षणा होना चाहिए, और लक्षण होने के बाद फिर परीक्षा, वह लक्षण उसमें है कि नहीं है। देखो तीन बातें हो गई। किसी भी ग्रंथ को पढ़ते समय, किसी भी कार्य करते समय उद्देश्य, फिर उसका लक्षण क्या है, फिर परीक्षा, ये लक्षण उसमें बैठता है कि नहीं बैठता। जैसे तुमने कहा तुम्हारे भगवान का लक्षण है, तो पहले भगवान तुम्हें किस लिए चाहिए, हमें भगवान बनना है या कोई भी XYZ तत्व, तो ये भगवान का उद्देश्य हो गया। अब भगवान को खोजने का लक्षण क्या है, वीतरागता, 18 दोषों से रहित पना आदि आदि। अब ये लक्षण हो गया। अब जितने लोग दुनिया में भगवान हैं, परीक्षा करो कि ये लक्षण इनमें है अथवा नहीं है। तो इसको बोलते हैं किसी भी चीज़ की तीन प्रकार से गवेषणा करना चाहिए, उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा। पाप अर्थात पतन का कारण, पुण्य आत्मसुख अर्थात आत्मसुख कल्याण का मार्ग। निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज ने अपनी देशना जिज्ञासा में कई बार बताया कि आत्म कल्याण कैसे करें, पुण्य अर्जन कैसे करें, जिससे कि शुभ भावनाएं, शुभ आचरण, सदाचार, शिष्टाचार, विनय, श्रद्धा, भक्ति, आत्म कल्याणी गुणों से हम युक्त बने। निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज, जो कि जिज्ञासा समाधान के प्रणेता हैं, चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र पर विराजे हुए सभी भक्तों की ओर से और जिनवाणी और सुधा कलश पर
के सभी भक्तों की ओर से त्रिकाल बार नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। मुनिश्री, आज श्रमण संस्कृति संस्थान ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। वाचन कर रहा हूँ। संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज के परम शिष्य, शांतिधारा महात्य प्रदर्शक, जिन आगम के महान उपदेष्टा, श्रावक और श्रावकाचार्य के उद्धारक, ज्ञान रथ के सारथी, निर्यापक श्रमण परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के सदुपदेश से दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर जयपुर के अंतर्गत संचालित द्वादवर्षीय स्वाध्याय पाठ्यक्रम की सत्र 2019-20 की परीक्षा कोरोना के कारण ऑनलाइन गूगल फॉर्म के माध्यम से जुलाई 2021 में ली गई थी, जिसका परीक्षा परिणाम आज घोषित किया गया जा रहा है। पूज्य गुरुवर, आप श्री के शुभ आशीष से इस वर्ष प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम में 5,257 परीक्षार्थी पंजीकृत हुए एवं 4,467 ने परीक्षा दी। पूज्य प्रवर, आप श्री के आशीष से सभी परीक्षार्थियों के उत्तीर्ण होने से पूरे पाठ्यक्रम का परीक्षा परिणाम 100% रहा। यह और भी हर्ष का विषय है कि प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में 22 तथा तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम की परीक्षा में 490 परीक्षार्थियों ने 100 में से 100 अंक प्राप्त किए हैं, जो कि संपूर्ण विश्व में पहला रिकॉर्ड है। 91 से 99% वाले 1,821 परीक्षार्थी, 81 से 90% वाले 1,137 और 60 से 80% वाले हैं 862। इस घोषणा के उपरांत से ही परीक्षा परिणाम व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजा जा रहा है, जो सभी परीक्षार्थियों को कल प्रातः तक आवश्यक रूप में मिल जाएगा। परीक्षा परिणाम संबंधी किसी भी आपत्ति का निवारण हेतु कृपया दिनांक 28 सितंबर 2021 तक व्हाट्सएप नंबर, मैं वाचन कर रहा हूं व्हाट्सएप नंबर का, 9785511102। पुनर्वाचन कर रहा हूं 9785511102 पर मैसेज लिखकर भेज देवें। जिन परीक्षार्थियों ने गूगल फॉर्म से पंजीयन क्रमांक तथा रोल नंबर के अतिरिक्त अन्य कुछ मोबाइल नंबर आदि भरा है, तो उसका परिणाम घोषित करना संभव नहीं है। मुनिश्री, इन सभी परीक्षार्थियों ने जिन्होंने एक विश्व रिकॉर्ड कायम किया है, आपका आशीर्वाद चाहते हैं। देखें, ये जो 12 वर्षीय पाठ्यक्रम किशनगढ़ चतुर्मास से शुरू हुआ था, एक ऐसी अलौकिक देन जो सारा भारत के लोग पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनको गाइडलाइन नहीं मिल रही थी, दिशा निर्देश नहीं मिल रहा था, कोई उनसे पूछने वाला नहीं था। तो एक ऐसा 12 वर्षीय कोर्स तैयार किया जो आज 5,000 लोगों ने इस वर्ष जैन धर्म की परीक्षा दी, लेकिन फिर भी अभी कम है। क्यों नहीं? जो लोग घरों में रहते हैं, मैं तो कहता हूं कि एक दिन वो घोषणा में जब मैं सफल होऊंगा जिस दिन कहा जाएगा कि 1 लाख लोगों ने परीक्षा दी। अरे 1 लाख लोग कौन सी बड़ी चीज है? एक नगर में 1 लाख जैन समाज है अपने। अभी ये जबलपुर के लोग आए, भाई आपके यहाँ जैनी कितने? 2 लाख जैनी अकेले जबलपुर में, इंदौर है। क्यों? तो ये सारे लोग क्या कर रहे हैं? इतना सरल पाठ्यक्रम 12 वर्षीय, इतना सरल, घर बैठे आपको पढ़ना है और पढ़ाने वाला आपको घर बैठे मिल रहा है 24 घंटे। जितना कोर्स आपको है सब ऑनलाइन पर डाल दिया गया। जब चाहो आप, जो गाथा समझ में नहीं आ रही है वो गाथा आप तुरंत आप अपने मोबाइल, टीवी, लाइव जो भी आपका होता है खोलिए, आपको पंडित पढ़ाता हुआ मिलेगा। इतनी बड़ी सुविधा तो कहीं नहीं होती। कभी यार शास्त्र नहीं होते थे, पढ़ना चाहते थे, शास्त्र होते थे, कोई समझाने वाला नहीं होता था, और समझाने वाला हो तो वहाँ तक आप पहुँच नहीं पाते थे। लेकिन आज के जो वैज्ञानिक ने ऐसे आविष्कार कर दिए कि घर बैठे पढ़ाने वाला है, और एक एक अक्षर करके संस्थान में सारे जितने विषय हैं कोर्स में आते हैं, सबसे पहले वहाँ पढ़ाया जाता है, और पढ़ाने के बाद उसको ऑनलाइन कर दिया जाता है
24 घंटे यूट्यूब आदि जो होता है वो मैं जानता नहीं, उस पर डाल दिया जाता है। जब चाहो, कोई को 12 बजे समय मिलता है 12 बजे, दिन में मिलता है दिन में, जब चाहो तब तुम्हें पढ़ाने वाला मौजूद है। इसके बावजूद भी यदि आप जैन होकर के स्वाध्याय की रुचि नहीं बढ़ा रहे हैं तो लगता है या तो तुम्हारे ज्ञानावरणी कर्म का तीव्र हृदय है और या आगे के लिए बंद कर रहे हो। हमारे ज्ञान सागर महाराज ने लिखा, जो चीज़ के सारे निमित्त सुलभ हों फिर भी यदि वो ऐसा नहीं करता है तो समझ लेना चाहिए कहीं वो मिथ्या दृष्टि तो नहीं है। सुलभ है, तुम पढ़ सकते हो, पढ़ाना सब कुछ मौजूद है, कोई बहाना बना ही नहीं सकते आप। साहब मेरे पास ग्रंथ नहीं है, मुझे समझ में नहीं आता, कोई समझाने वाला नहीं है, और आपको छूट है, वहाँ पर एक डिपार्टमेंट अलग है, आप जब चाहे फोन करके अपनी समस्या पूछ सकते हो। आप तुरंत फोन करेंगे कि भाई हमें ये समस्या है ना, सारी सुविधाएं हैं। मैं आज बहुत खुशी है कि 400-450 लोगों ने 100 नंबर प्राप्त किए और इतनी अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये मिल रहा है, जब से 12 वर्षीय कोर्स चला है, हमने देखा कि पहले, इसके पहले प्रश्न आते थे जिज्ञासाओं में, सामान्य प्रश्न आते थे अपने घर गृहस्थी के, लेकिन जब से 12 वर्षीय कोर्स चला है तब से जिनवाणी के स्वाध्याय पर प्रश्न आने लगे, शास्त्र के उक्त आते, क्योंकि पढ़ रहे हैं लोग। जो नहीं पढ़ रहे हैं, महिला पुरुषों से मेरा कहना है, इस सुअवसर का, इस स्वर्णिम अवसर का मुझे दिखता है कि शायद भगवान महावीर स्वामी के बाद ये पहला युग है आपका, जिस युग में स्वाध्याय करने के लिए इतनी सुविधाएं दी गई हैं। और हजारों बच्चे आपके जो संस्थान से निकले हैं वे भी आपके गांव में हैं, उनको आप पकड़ करके बुला करके क्लास वहीं लगा सकते हो। हजारों बच्चे पहुंच गए नगरों में। यदि आपके यहाँ सांगानेर का कोई शास्त्री है, उस बच्चे को आप कहिए सब लोग मिलकर के कि हमारे 12 वर्षीय कोर्स में ये किताबें हैं, आप मुझे यह पढ़ा दीजिए, शाम को पढ़ाएगा। और यदि सांगानेर से निकला है और आपके कहने पर नहीं पढ़ावे वो, तो उसकी शिकायत मेरे पास करिए, फिर मैं उसकी खबर लूँगा। मैंने स्नातक परिषद के अंदर कहा था कि जो जहाँ ड्यूटी पर हैं और वहाँ कोई 2, 4, 5 लोग 12 वर्षीय कोर्स कर रहे हैं और उनके लिए जो ग्रंथ कोर्स में है वह ग्रंथ आप स्वाध्याय में पढ़ाइए, आध घंटे पौन घंटे मंदिर में जाकर के सामूहिक पढ़ाइए, वो पढ़ाएंगे। सब तरफ से है। मैंने तो जितना आप लोगों को सुविधाएं दिला सकता था, मेरा एक ही भाव है कि जैनी बने हो तो जैन धर्म के समझ करके मरना। जैन कुल में जन्म लिया है, जैनी बने हो तो जैन धर्म को समझ के मरना। प्रातःकाल कल भी प्रवचन दिया था, आज भी दिया था, तुम जैनत्व स्वीकार कर पाओ या न कर पाओ, जैन धर्म का पालन कर पाओ या न कर पाओ, लेकिन मेरी एक ख्वाहिश है, तमन्ना है, अपने भक्तों से कहना चाहता हूं कि तुम जैन धर्म को समझ जरूर लेना, समझ के मरना। तुम बिल्कुल भी त्याग नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, महाराज मैं नियम नहीं ले पाऊंगा, कोई मत लो, लेकिन जैन धर्म को समझ लो। तुम श्रावक बने हो, कम से कम श्रावक न बन पाओ तुम, लेकिन श्रावक व्रत को समझ लो, श्रावक धर्म को समझ के मरो, जान के मरो। जो जिस पद पर है उस पद पर बैठकर, मुनि है जितनी चर्या पालन करता है तो करे, लेकिन मुनि पद को समझे, त्रिकाली मुनि पद को समझे। कल मुनि कैसे थे, आज कैसे होंगे, कल कैसे होंगे, आज कैसे हैं, मुनि का पूरा स्वरूप समझे। ठीक है हम उतनी मुनिचर्या नहीं पाल पाएंगे, लेकिन मुनिचर्या को हम समझ तो सकते हैं। हम चतुर्मास पेड़ के नीचे नहीं कर सकते हैं, लेकिन पेड़ के नीचे चतुर्मास होता है ये ज्ञान तो हमें होना चाहिए। हम चतुर्मास नहीं कर पाएंगे, पक्का है, जीवन में नहीं कर पाएंगे, जंगल में हम चतुर्मास नहीं कर पाएंगे, लेकिन कम से कम इतना ज्ञान तो हमें होना चाहिए कि कोई ऐसे मुनिराज भी थे जो जंगलों में चतुर्मास करते थे। हम नहीं कर पाएंगे। आज हम के शेर नहीं मुझे खा जाए और मैं नहीं डूबूं, मैं तो मच्छर के खाने में डिग जाता हूं, कोई बात नहीं। जिनवाणी कहती है अपरस
मच्छर ने खाया, हमने पीछे उठा करके उसको भगा दिया, कोई बात, हमारी शक्ति इतनी है। लेकिन हम भली शेर के सामने नहीं जाए, लेकिन शेर खा गए फिर भी नहीं डिगे, वह ज्ञान तो मुझे होना ही चाहिए। तो हमेशा चाहे मुनि हो चाहे आप श्रावक हो, आप जिस शब्द से संबोधित हो, जैन तो जैनत्व का ज्ञान समझो, श्रावक श्रावक को समझो, वृत्ति वृत्त को समझो, मुनि मुनि को समझो। ये 12 वर्षीय कोर्स इसी उद्देश्य को, मैंने यह उद्देश्य कदापि नहीं किया कि तुम 12 वर्षीय कोर्स पढ़ करके मुनि बन जाओगे, तुम 12 वर्ष कोर्स पढ़ के आर्यिका बन जाओगे, तुम 12 वर्ष करके वृत्ति बन जाओगे, प्रतिमाधारी बन जाओगे। ये उद्देश्य मेरा नहीं था। मेरा एक ही उद्देश्य था कि हर जैनी जैन कुल में जन्मा है तो जैन धर्म समझ करके मरे, जैन धर्म को समझ के पढ़े, जिनेन्द्र देव को समझ के मरे। भले वो जिनेन्द्र बन पाए या न बन पाए, लेकिन मेरे जिनेन्द्र देव कैसे होते हैं ये ज्ञान उसको होना चाहिए। भले जैनी नहीं बन पाए कोई बात नहीं, लेकिन जिनेन्द्र कैसा होता है, हम गुरु बन पाए या न बन पाए, लेकिन गुरु कैसा होता है ये ज्ञान होना चाहिए। इस उद्देश्य को लेकर किया है। तो हो सारे जैनियों से मेरा कहना है, ये कार्य करो, इतना गर्व के साथ पढ़ो कि महाराज ने कहा है पालन करो या न करो, लेकिन जैनी हूँ तो जैन धर्म को समझ के ही मेरे प्राण निकलेंगे। और सबके लिए उपदेश समझो तो उपदेश, टेक टू आर्डर, आदेश समझो तो आदेश, जिस भाषा में समझो उस भाषा में तुम्हें करना है। कुल मिलाकर हर जैनी की जिंदगी में यह कार्य अवश्य करना ही है। और 12 वर्ष का कोर्स तुमने कर लिया, चलो मैं ये भी छूट देता हूं, तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आया तो मत आने दो, मात पढ़ लेना, तो ताकि समान पढ़ लो, चलो कोई बात नहीं। कुछ भी समझ में नहीं आएगा महाराज मुझे, हम बहुत बुद्धू हैं, कोई बात नहीं, पढ़ लेना, शुरू से लेकर आखिरी तक पढ़ने को आप पढ़ लेना, इतनी काफी है। इतने में ही हम इतना जरूर आशीर्वाद दे सकता हूं कि अगले भाव में तुम्हारा ज्ञान का इतना सम बढ़ेगा कि तुम समझने लग जाओगे। इस भाव में पढ़ लो, अगले भाव में समझ लेना, क्या बात हो गई। कई लोग गधा होते ना, उनको एक दिन बाद समझ में आती है। वो चिड़ियाघर था, सारे जानवर हंस रहे थे, खुश हो रहे थे, गधा चुपचाप खड़ा था। दूसरे दिन फिर वो घूमने वाले गए तो सब चुप खाए खड़े थे, गधा हंस रहा था। तो वहाँ का मैनेजर ने पूछा, साहब कल सब हंस रहे थे, गधा चुप था, आज गधा हंस रहा, सब चुप है। बोले इसको कल की बात आज समझ में आई है। ऐसे ही आप लोग भली गधा हो तो आज पढ़ लो, अगले भाव में समझ में आ जाएगी, कोई बात नहीं, लेकिन आ जाएगी। कुल मिलाकर के आज मैंने गधा चंद को भी 12 वर्षीय कोर्स पढ़ने के लिए आह्वान कर दिया है। सबको पढ़ो, बहुत बड़ी चीज है, बहुत उपलब्धि है। जो कर रहे हैं उनसे पूछो उनको कितना आनंद आ रहा है। कई लोग कहते हैं हमने जिंदगी में नहीं सोचा था कि कभी मैं आदि पुराण पढ़ लूँगा, कभी नहीं सोचा था कि रत्नकांत साहब का चार द्रव्यसंग पढ़ूंगा, लेकिन पढ़ने के बाद उनको बहुत अच्छा लग रहा है। आज का जो विधिवत आपके नंबर आदि जो हैं वे सब आपको शायद संस्थान से और कहीं जहाँ से भेजते हैं व्हाट्सएप वगैरह पे भेज दिया गया है। जिन्होंने अच्छे नंबर प्राप्त किए, जिन्होंने मेहनत की, उन सब के लिए आशीर्वाद। और इन 5000 लोगों के लिए आशीर्वाद में एक गुरु दक्षिणा मांगता हूँ। यह है कि 5000 लोगों को इस साल अपनी तरफ से एक नया स्वाध्याय करने वाला तैयार करना है, बस यह गुरु दक्षिणा है। यदि आपको मेरे आशीर्वाद से कुछ अच्छा लगा हो और 5000 लोगों ने परीक्षा दी है, तो आज मेरा एक ही आशीर्वाद उनको है कि वो अपने स्वाध्याय के आनंद के माध्यम से किसी एक नए सहपाठी को तैयार करेंगे, एक नए सहपाठी का फार्म भरवाएंगे। यही तुम्हारे लिए गुरु दक्षिणा हम मान लेंगे। और उसको मेरा जो एक सहपाठी तैयार करेगा उसको मेरा अभी से एडवांस में दोनों हाथ से आशीर्वाद है।
जिज्ञासा के लिए आमंत्रित है अशोक जी दानी और तैयार रहेंगे नीता जैन जबलपुर। आज देवादिदेव श्री महाअतिशयकारी आदिनाथ भगवान की शांति धारा का पुण्य अर्जन किया धन कुमार, सुनीता, धनपाल, सुधांशु, दीप्ति, दीपक, चारू सा परिवार नई दिल्ली वालों ने 2 कलश 11 श्रीफल से, चंपा देवी, संगीता, राकेश, संगीता, अर्पित, नीति बड़जातिया परिवार ब्यावर ने पुण्य अर्जन किया 1 कलश 11 श्रीफल से। श्री देवेंद्र, पुष्पेंद्र, श्रोमिल, अतिशय, यामिनी, चीना जयपुर ने पुण्य अर्जन किया 1,11,000 1 कलश 11 श्रीफल से। आमंत्रित हैं अशोक जी दानी जबलपुर और तैयार रहेंगे नीता जैन जबलपुर। बोले अवीक्षण ज्ञानोवेदी निर्यापकचार परम पूज्य मुनिपुंगव सुधा सागर महाराज की और गुरुदेव के पावन चरणों में समस्त भेड़ाघाट कमेटी की ओर से कोटि कोटि नमन करता हूँ। गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से शांतिनाथ जिनालय भेड़ाघाट का निर्माण भव्य रूप से हो चुका है। थोड़ा सा कार्य आपके आशीर्वाद से पूर्ण हो जाएगा। और एक निवेदन हमारा ये भी है, जो इस मंदिर के ट्रस्टीगण हैं वो अपना सहयोग अतिशीघ्र हमारे पदाधिकारी को देकर इस कार्य को संपन्न कराने में सहयोग प्रदान करें। गुरुदेव, एक छोटी सी जिज्ञासा है, जो लोग दान नहीं देते और बोलने के बाद भी नहीं देते और देने वालों से कह देते हैं कि इनको नहीं देना चाहिए, आदि आदि अनेक प्रकार से बहकावा करते हैं, ऐसे लोगों का भविष्य में क्या होगा? और जिन लोगों ने शांतिनाथ जिनालय में अपना सहयोग दिया है उनके लिए धन्यवाद देता हूं। और बस गुरुदेव यही निवेदन करता हूं, ऐसे लोगों का भविष्य में क्या होगा? आप धन्यवाद न दें, आशीर्वाद दिलवाएं तो वो ज्यादा खुश होंगे। हाँ, जिन्होंने दिया है उनको आशीर्वाद दिलवा दो। तो माइक पे खड़े होकर स्वयं भी धन्यवाद देने लगे। वो तो हमारी अनुपस्थिति में देना फिर धन्यवाद। तो ऐसी स्थिति में दान का विघ्न डालना, दूसरों से कहना, इनके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि जब इनके जीवन में संकट आते हैं तो कोई सहायता करना भी चाहे तो दूसरे लोग उनको सहायता नहीं करने देते। जैसे एक एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी से उठाने के लिए ड्राइवर ने गाड़ी रोकी कि साहब कोई गिर गया, उठा लो। तुरंत गाड़ी बढ़, नहीं चल, ऐसे तो मरते रहते, आगे चल, तू आगे बढ़ा गाड़ी को, गाड़ी बढ़ा दी। अब ये वो उठाना चाह रहा है और पीछे से आवाज आई, चल जाते थे, मरते रहते, और उठ जाता तो बच जाता। अब ये कब का पुण्य है? कोई दान देना चाहता है और उसने नहीं देने दिया तो वो पाप कर्म का उदय ऐसे मौके पे आएगा कि बचना भी चाहे तो बच नहीं सकता। सामने बचाने वाला खड़ा है लेकिन आगे बढ़ जाएगा। ये खेती है, जैसा बीज बोओगे वैसा होगा। धर्म कार्य में स्वयं करो, स्वयं नहीं कर सकते हो तो जो कर रहे हैं उनकी अनुमोदना करो, उनको शाबाशी दो, बहुत अच्छा तुम करो, मेरे तो भाव नहीं हो रहे हैं, तुम करो। अनुमोदना की बात होना चाहिए। रोकने वाला तो महान मिथ्या दृष्टि अज्ञानी कहलाता है, धर्मद्रोही कहलाता है, और धर्म का द्रोह उसको कहीं ना कहीं भोगना पड़ता है। भेड़ाघाट की जहाँ तक बात कही, एक ऐसा नर्मदा के किनारे मंदिर है, प्राचीन मंदिर था, उसका जीर्णोद्धार हुआ, विशाल 15 फुट की मूर्ति विराजमान की। उस क्षेत्र के संबंध में जो भी ट्रस्टीगण बने हुए हैं वे अपने आप में आज नहीं कल गर्व करेंगे कि हम भेड़ाघाट के ट्रस्टी हैं। आज तुम बना रहे हो उनको के ट्रस्टी बनो, कल वे मनाएंगे कि मुझे ट्रस्टी बनाओ, कल बनाएंगे। और फिर कल कमेटी पाबंदी करेगी, अब नए ट्रस्टी नहीं बनाए जाएंगे। प्राय हमेशा ऐसा होता, हर क्षेत्र में मैं देख रहा हूं। पहले लोग मनाते भाई आप ट्रस्टी वाले, मैं नहीं बनता हूं, और जब वो क्षेत्र उठता है अब लोग कहते हैं कि मुझे ट्रस्टी बनाओ, कमेटी कहती है अब बनाना मैंने बंद। ये एक दिन भेड़ाघाट में भी होगा, क्योंकि वो स्थिति एक ऐसी चूक बनने वाली है। एक नर्मदा के किनारे एक पर्यटक क्षेत्र, वहाँ जैन मंदिर का होना अपने आप में एक मायना रखता है। और जिस बड़े बाबा के रूप में वो बैठ रहे हैं
अभी तो जबलपुर के एरिया में तो इतनी बड़ी मूर्ति बेड़ा घाट में ही है। आसपास कोई एक आध नदी बैठ गई हो तो ठीक, पुरानी तो नहीं है कोई। तो बहुत बड़ा कार्य है। जिन्होंने जो ट्रस्टी हैं वे भी अपने जीवन में अवभाग्य मान करके करें, और जो भी बन गया ठीक है, बड़ा रूप का छोटा रूप सही, लेकिन छोटा रूप भी जो बन रहा है वो भी कम नहीं बन रहा है। इसलिए जो सहयोगी हैं, कमेटी इतने वर्षों से मेहनत कर रही है और मेहनत करके इतना बड़ा मंदिर खड़ा कर दिया। पूरी कमेटी आशीर्वाद का पात्र है, और जिनका ये मान है और सहयोग कर रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं कि भाई हमारा मंदिर बनना चाहिए, उन सब सहयोगी दानियों के लिए आशीर्वाद है। और आपका दान एक दिन ऐसा फलेगा कि आपका और आपकी आने वाली पीढ़ी गर्व से मस्तक ऊंचा करके भेड़ा घाट जाएगी। ये मेरा नीता जैन जबलपुर तैयार रहें, आगे पधार जाएं। और आज पावन वर्षा योग के समय मांगलिक कलश का पुण्य अर्जन किया है। नीता जी पधार जाएं आगे। पुण्य अर्जन किया है श्री नवनीत कुमार जी, मंजू, तृप्ति, बाला, ओजस्वी, अंकिता, गौरव, हिमांशी, संयम, स्वीटी, हरसोरा, भानपुरा, साधना, अश्विन, बाबरिया, गांधीनगर, इंदौर। दूसरा पुण्य अर्जन किया है श्रीमती शशि जैन, मंजू जैन, तेजस जैन, कलकत्ता। तीसरा पुण्य अर्जन किया है शांतिलाल जी, जय कुमार जी, लक्ष्य, श्रीमती इंदिरा देवी, श्रीमती संतोष कुमारी, मंजिल जैन, भानपुरा। इसके अतिरिक्त आज मुनिश्री के पड़गान का शुभ अवसर प्राप्त किया है। चौके में पूजा और पाद प्रक्षाल का पुण्य अर्जन किया है श्रीमान उत्तम चंद जी साहब बरजातिया, शीतल ज्वेलर्स वाले, कोटा ने। सभी को बहुत बहुत भक्ति की उनकी अनुमोदना। भक्ति कलश जो भी महानुभाव पावन वर्षा योग में विराजमान करना चाहते हैं उनके लिए पुण्य अवसर है। मुनिश्री की देशना में प्रवचन सभा में दीप प्रज्वलन, मुनिश्री का पाद प्रक्षालन और शास्त्र भेंट के साथ साथ प्रतिदिन जो भक्त पधार रहे हैं, जिनके की संख्या हजारों में है, उन भक्तों के भोजन का पुण्य अर्जन भी वो कर रहे हैं। इसी के साथ में निवेदन, नीता जैन जबलपुर से भक्ति कलश जिनका नाम लिया विराजें, आए विराजमान करें, और कमेटी के पदाधिकारियों से निवेदन पधारें और उनका अभिनंदन और स्वागत करें। नमोस्तु गुरुदेव। महाराज जी, महायज्ञ नायक का क्या कर्तव्य है? महायज्ञ नायक ही बताता है जिस अनुष्ठान का जो मुखिया होता है, जैसे घर का मुखिया होता है, समाज का मुखिया होता है, देश का मुखिया होता है, संघ का मुखिया होता है, इसी प्रकार अनुष्ठान का मुखिया कराने वाला। मान लीजिए कोई मंदिर में अभिषेक का यज्ञ नायक है तो उसका मुखिया है। इसका फल यही है कि जो धर्म क्षेत्र में यज्ञ नायक बनता है, एक दिन वह संसार की सुख समृद्धि में भी नायक बनता है। वो घर में इतनी उम्र पाता है कि घर का मुखिया बन के जीता है। घर का मुखिया बन के जीता है। घर में तो सभी लोग रहते हैं, लेकिन मुखिया तो एक ही होता है ना, जिसकी बड़ी उम्र होती है। तो घर में मुखिया बन के जीता है। और बड़ा करे तो समाज का मुखिया बनता है, और बड़ा करे तो देश का मुखिया राजा बनता है, और यदि धर्म करे तो धर्म का भी मुखिया बन के एक दिन तीर्थंकर भी बन जाता है। सीधे धर्म का मुखिया कौन है? तीर्थंकर। और जो इतना व्यापक धर्म करते हैं, इतना व्यापक धर्म करते हैं कि संसार के हर व्यक्ति को धर्मात्मा बनाने का भाव करते हैं और स्वयं धर्म को स्वयं अंगीकार करते हैं, वे एक दिन इस प्रकार नायकत्व बनते हैं। तो महायज्ञ नायक का जो पद है, ये शास्त्रों में यज्ञ कराने वाला यजमान, मुखिया, उस यज्ञ का अनुष्ठान करता। दिनेश जी जैन, अध्यक्ष बेड़ाघाट जैन मंदिर, और तैयार रहेंगे रविंद्र जी हरसोरा, भानपुरा। आज असीम कालीन भक्तामर विधान का पुण्य अर्जन किया है श्रीमती चंपा देवी, राकेश, संगीता, अर्पित, नीति बड़जातिया परिवार, श्री सीमेंट वाले ब्यावर ने। श्री डॉक्टर आदित्य जैन, पुत्र ललित, सारिका जैन, इम्पाल, मणिपुर। आदित्य के डॉक्टर बनने के बाद पहला वेतन मिलने के उपलक्ष्य में आपके पूर्व में भी ही 2 असीम कालीन भक्तामर विधान का आपने पुण्य अर्जन कर रखा है। दिनेश जी जैन, अध्यक्ष बेड़ाघाट। नमोस्तु महाराज श्री, बेड़ाघाट जैन मंदिर कमेटी का नमोस्तु, मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु।
महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है, वर्तमान दौर में आज सभी चैनलों में, सभी संतों में, सभी दूसरी समाज के साधु संत महात्मा लोग लगातार जो है ज्ञान दे रहे हैं, लोगों को बोल रहे हैं कि मांसाहार नहीं करो, शराब का सेवन नहीं करो। इसके बावजूद देश में 70% लोग मांसाहार आज कर रहे हैं, नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है। आखिर इसके पीछे क्या कारण है महाराज जी? इतने मूल कारण है कि जो साधु संत लोग बोल रहे हैं, बोलने वाले साधु संत तो हैं, लेकिन श्रोता नहीं है, सुनने वाले नहीं सुन रहे। वही सुन रहे हैं जो मांसाहार के त्यागी हैं। हम त्यागियों को ही सुना रहे हैं मांस नहीं खाना चाहिए, जो खाते ही नहीं है। हम उनको सुन, हमारी आवाज वहां तक पहुंच रही है जो शराब नहीं पीते, हमारी आवाज वहां तक पहुंच रही है जो जुआ नहीं खेलते। तो यदि वो श्रोता साधु संतों की वाणी, इसलिए तो मैं इसी नीति को तो मैं अपना रहा हूं कि तुम कुछ मत छोड़ना। अरे शराबियों आओ, शराब पी करके आओ, लेकिन सुनो तो सही। जिस दिन शराबी हमारा प्रवचन सुनने लग जाएंगे, उसी दिन दुनिया से शराब चली जाएगी। जिस दिन मांसाहारी दुनिया मांसाहार का प्रवचन सुनने लग जाएंगे, मांसाहार चला जाएगा। चोर जिस दिन महाराज का प्रवचन सुनने लग जाएगा, उसी दिन चोरियां बंद हो जाएंगी। साहूकार सुन रहा है प्रवचन, देखो चोरी करना पाप है, चोरी नहीं करना चाहिए, महाराज हमने पहले से त्याग दिया, हमारे बाप ने कह दिया था पहले। अब कोई चोर बैठ के प्रवचन सुने तो चोरी का त्याग हो। शास्त्रों में जब भी उपदेश हुए हैं, सिंह मांस खा रहा था, उपदेश दिया मुनिराज ने, मांस छोड़ दिया। अब जो खाते ही नहीं है उनको क्या करें? तो मूल कारण है कि हमारी आवाज वहां तक नहीं पहुंच पा रही है जो इन कुकृत्यों में लिप्त है, उनके कानों तक नहीं पहुंच पा रही। अब उनके कानों तक पहुंचे, या तो हम उनके पास जावें या फिर आप पकड़ के उनको लाओ। महाराज जी, कोविड के कारण बहुत लोग और इसका सेवन करने लगे हैं। बहुत से जो लोग नहीं करते थे वो भी कोविड के कारण मांसाहार का लेकिन सेवन जो श्रोता रहे होंगे शायद वो तो नहीं कर पाएंगे। तो सुबह का प्रवचन और शाम की जिज्ञासा सुने, वो तो नहीं। फिर तो शायद मुझे नहीं लगता है कि वो इस प्रकार का कोई इक्का दुक्का हो, तो कह नहीं सकते। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। रविंद्र जी हरसोरा भानपुरा, और तैयार रहेंगे निर्मला जी गदिया कोटा। जो भी असीमकालीन भक्तामर विधान का पुण्य अर्जन करना चाहते हैं, 51,000 रुपये की राशि निर्धारित की गई है। इसी के साथ में उन्हें 5 जनों को यहाँ पर रहने की निःशुल्क व्यवस्था है और भोजन की निःशुल्क व्यवस्था उपलब्ध है। देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान के समक्ष भक्तामर विधान असीमकालीन। परम उपकारी जगत पूज्य गुरुवार के पावन पवित्र श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवार नमोकार मंत्र और देव शास्त्र गुरु दोनों अनादि निधन है। नमोकार मंत्र पे काफ़ी श्रद्धा है मेरी, शंका नहीं है। एक जिज्ञासा है कि नमोकार मंत्र में देव और गुरु को प्रणाम किया गया, शास्त्र को प्रणाम क्यों नहीं किया? बहुत अच्छा। शास्त्र कोई वस्तु नहीं है, शास्त्र एक वाणी है। अरहंत स्वयं स्वतंत्र सत्ता है, वो एक द्रव्य है, जीव है। सिद्ध एक अपनी स्वतंत्र सत्ता है, वस्तु है। आचार्य उपाध्याय साधु ये भी स्वतंत्र द्रव्य है, वस्तु है। लेकिन वाणी जो है वो स्वतंत्र वस्तु नहीं है, वो भगवान और गुरु में से निकली हुई है, इसलिए भगवान और गुरु में वो शामिल हो जाती है। जहाँ भगवान और गुरु की वंदना करते हैं, जिनेंद्र को वंदना करते ही जिनवाणी को वंदना होगा ही होगा, गुरु को वंदना करते ही गुरुवाणी की वंदना होगी ही होगी। इसलिए उसको अलग से इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो अलग से कोई पदार्थ नहीं है, द्रव्य नहीं है, गुण नहीं है, वो एक भगवान के द्वारा संस्कारित शब्द रूप है। इसलिए जिनवाणी का मंदिर भी नहीं होता, जिनवाणी की स्थापना नहीं होती। क्यों नहीं होती? लेकिन जिनवाणी की पूजा होती है। पूजनी तो है, लेकिन वो वस्तु नहीं है जिसको हम स्थापित कर सकें। ऐसा गुरुवार एक और जिज्ञासा थी मेरी संस्कार से संबंधित, कि बताते हैं कि गर्भ में जैसे संस्कार दिए जाते हैं बच्चा वैसा ही पैदा होता है। तो मेरा एक निवेदन था गुरुवार कि एक आंख वाली माँ के 2 आंख वाले बच्चे और मूर्ख माँ के बुद्धिमान बेटे और बुद्धिमान माँ के मूर्ख बेटे कैसे पैदा होते हैं? कभी कभी का होता है, निमित्त ही सब कुछ काम नहीं करता।
ये नीति है कि बुद्धिमान के बुद्धिमान पैदा होते, ये नीति है, सिद्धांत नहीं है। सिद्धांत कई बार उपादान के ऊपर आश्रित होता है, उसका निमित्त इतना है कि बुद्धिमान के पैदा होगा, लेकिन स्वयं का ज्ञानावरणी कर्म का इतना तीव्रता है कि वो स्वयं बुद्धू होगा। उपादान बुद्धू का है, लेकिन इतना पुण्य है कि वो बुद्धिमान के यहाँ पैदा होगा। तो ये नीतियाँ कहलाती हैं कि भाई बुद्धिमान के बुद्धिमान पैदा होते हैं, ये सिद्धांत नहीं है। नमस्ते गुरुवर, नमस्ते। निर्मला जी और तैयार रहेंगे मनीष जैन बीनागंज। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरी जिज्ञासा 16 कारण भावना से है। 16 कारण भावना में तीसरा नंबर का शील व्रतोच्चार भावना है। तीसरी भावना, उसमें एक मूलकन शब्द आया है, मूलकन शब्द आया है। तीसरी भावना कौन सी? शील व्रतोच्चार, शील व्रतोच्चार, शील वृत्तेषु नतिचार, हाँ ठीक है। उसमें एक मूलकन शब्द आया है। क्या शब्द आया? मूलकन, गुलकंद, गुलकंद, मूलकन, गुलकंद, मूलकन विधान में महाराज जी, विधान की पुस्तक में ये हो सकता है गुलकंद का अर्थ। आपने एक पूजा में पढ़ा होगा, आचार्य की पूजा है, मैंने विषयों में मस्त होकर शील स्वभाव नसाया है, यानी इंद्रियों की लंपटता से गुलकंद आदि खाना ये असंख्यात जीवों की विराधना होती है। लेकिन रसना इंद्रिय की चटुकारता के कारण लोग खाते हैं, तो इंद्रिय लंपटता शील स्वभाव का नाश करती है। इस कारण से वहाँ शायद इंद्रिय स्वभाव के संबंध में दिया हो, किसी हिंदी कार्य ने दिया हो। संस्कृत में तो ऐसा कोई प्रसंग नहीं आया है। पूजा में आया है, विधान में आया, विधान में आया, कोई इंद्रिय लंपटता भी उसमें आया हो। मनीष जी जैन उस पर विधान की पंक्ति निकाल लेना, बता दूंगा, अर्थ बता दूंगा। बीनागंज और तैयार रहेंगे संजय कश्मीर जबलपुर। संजय जी। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। है गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि जैसे तीर्थंकर 24 होते हैं, वो सम संख्या मानी जाती है, पर उन्हीं तीर्थंकरों को मंदिरों की वेदियों पर विषम संख्या में क्यों बिठाया जाता है, जैसे कि 1, 3, 5, 7? अब ऐसा कोई नियम नहीं है, आगम में तो ऐसा कोई नियम नहीं आया कि सम संख्या में नहीं बैठते। लेकिन आप लोग जैनी होने के साथ साथ बनिया भी हो ना, तो आप लोग दुकान पे क्या करते हैं, कोई 100 रुपया देता है तो आप क्या करते हैं, 1 रुपया तो और दो। अब ये कोई कहीं आगम नहीं है, सब न साए कि 1 रुपया यदि 100 के ऊपर आ गया तो वो 200 तक पहुंच जाएगा। यानी विषम संख्या रखने से संख्या में बढ़ोतरी होती है, ऐसा लोक व्यवहार में। वही चीज़ लोगों ने मंदिरों में लागू कर दी कि यदि 3 वेदी हैं तो ये धर्म मंदिर में और बढ़ेगा, विषम मूर्ति है तो और बढ़ेगी। ये एक सामाजिक व्यवहार में लोक रूढ़ी में आ गया, आगम और सिद्धांत नहीं है। क्योंकि अकृत्रिम चैत्यालयों में 108 होते, तीर्थंकर 24 होते, तो कहीं मैंने किसी शास्त्र में नहीं पढ़ पाया कि सम और विषम का क्या स्थिति है, ऐसा जानना चाहिए। संजय जी जबलपुर और तैयार रहेंगे सुनील जैन बेड़ाघाट। मुनिवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। श्री वर्णी दिगंबर जैन गुरुकुल ट्रस्ट कमेटी की ओर से, संत सुधा सागर पब्लिक स्कूल जबलपुर की ओर से और जैन पंचायत सभा एवं सकल जैन समाज की ओर से आपके चरणों में त्रिवार बंदन नमोस्तु करते हुए, गुरुवर एक प्रश्न है, आचार्य पात्र केसरी कौन थे और इनके स्तोत्र में क्या वर्णन है, और इस स्तोत्र को पात्र केसरी स्तोत्र को क्या प्रतिदिन घर में पढ़ सकते हैं? का जो एक आचार्य थे, बहुत अच्छे आचार्य थे, जन्मतः वो जैन कुल में नहीं जन्मे थे, विप्र कुल में उनका जन्म हुआ और वो उस प्रकार के ज्ञान के वो पाठी थे। लेकिन किसी मुनि महाराज के द्वारा भगवान की स्तुति गान सुनकर के, संस्कृत के ज्ञाता तो वो जन्म से ही थे, उसका पाठ सुनकर के वो प्रभावित हुए
और उन्होंने जैनेश्वरी दीक्षा धारण की और उन्होंने एक स्त्रोत लिखा जिस उनके नाम से प्रसिद्ध हुआ, पात्र केसरी स्त्रोत। हालांकि उसमें भाव पक्ष तो अच्छा ही है, लेकिन कुछ बातें ऐसी आई हैं जो स्पष्ट रूप से यदि सीधा अर्थ लिखा है तो वो कर्तृत्ववाद की तरफ प्रेरित करता है। ईश्वर कर्तृत्ववाद की तरफ कुछ सिद्धांत आते हैं, लेकिन फिर भी सामान्यतः उसमें ऐसी कोई भूल नहीं है जो आप लोगों के लिए निषिद्ध हो। भाव पक्ष उसका अच्छा है, पढ़ा जा सकता है। सुनील जी जैन। पूज्य गुरुवर बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर आप गुरु ही नहीं गरूर भी हैं। आपने कहा था कि आप जौहरी हैं, लेकिन आप तो अपने आप को कोहनीर की तरह देखते हैं। हम गुरुदेव, मेरी एक जिज्ञासा है कि देव सात गुरु अभिषेक पूजन करने से जीव को किस गति की प्राप्ति होती है? किसकी प्राप्ति? जीव को किस गति की प्राप्त होती है देव सात गुरु की पूजन करने से? शास्त्रों में लिखा, जो आज भगवान का अभिषेक कर रहा है एक दिन उसका मेरू पर अभिषेक होगा। जो आज भगवान का अभिषेक कर रहा है कल उसका राज्याभिषेक होगा। आज वो भगवान का अभिषेक कर रहा है, एक दिन वो भी जनंत बन करके उसका खुद अभिषेक होगा। बंदे तदगुण लब्धे। जैन दर्शन का ये सिद्धांत कभी मत भूलना। जो जिस प्रकार की क्रिया कर रहा है नियम से उसका फल उसी रूप में मिलेगा। आज जो भगवान की जयकार बोल रहा है, यशस कीर्ति नाम कर्म का बंद कर रहा है, एक दिन उसकी जय जयकार बोलेगी। जहाँ जाएगा वहीं लोग जय जयकार करेंगे। आज व्यक्ति भगवान की पूजा कर रहा है, कल एक दिन लोग उसको सम्मान देंगे। प्रणते उच्च गोत्रम। आज भगवान को नमस्कार कर रहा है, एक दिन उच्च गोत्र में आएगा, सारी दुनिया उसे नमस्कार करेगी। तो ये सिद्धांत है। तो जिस प्रकार की अपन क्रिया करते हैं उसका प्रतिफल अपन को मिलता है, ऐसा। अनीता चौधरी खुरई अंतिम जिज्ञासा के लिए पधारें आगे। अनीता चौधरी। माइक। नमोस्तु भगवान, मेरे व मेरे परिवार को से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, कोरोना रोग से ठीक होने के बाद मेरे बार बार यही विचार आते हैं कि संसार सागर में क्यों भ्रमण करें, क्यों संसार से चली क्यों नहीं गई, मेरा मरण क्यों नहीं हो गया। थोड़ी भी परेशानी आती है, बस बार बार यही विचार आता है। कृपया कर समाधान दीजिए। दुखों से घबरा करके मरना चाहते हो नहीं, या संसार से? हाँ, इतने दुख हैं। कई लोग कैसा करते हैं, अरे भैया मैं तो बच क्यों गया, क्योंकि जिंदा रहने में काफ़ी दुख है। संसार से ऊब करके संसार छोड़ने के लिए मरने की ज़रूरत नहीं है, जिंदा रह करके निर्माण पाने की ज़रूरत है। नमस्ते महाराज। बस मरने से निर्माण नहीं मिलता है। जिंदा रह करके कुछ ऐसा कार्य करें जिससे मरण नहीं, मरण निर्माण में बदल जाए, तो वो निर्माण की साधना करना चाहिए। क्योंकि जैन दर्शन एक ही बात कहता है, जियो और जीने। महाराज श्रीवत्स आशीर्वाद दीजिए। नमस्ते। प्रदीप जी जैन गुना। महाराज जी नमस्तु नमस्तु नमस्तु। मेरा छोटा भाई धर्मेंद्र जैन और बबीता भी आए, उनकी ओर से भी नमस्तु नमस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि भगवान महावीर स्वामी को कौन से तीर्थंकर के समय में शेर के रूप में संबोधित किया था? तीर्थंकर के संबंध में कौन से भाव में किया था, कौन से काल था, यह तो उल्लेख विशेष रूप से देखने में नहीं आ रहा है। लेकिन अब ये यहीं किया था, ये भी अभी निर्णय नहीं है। कहीं स्थान ऐसा आया है कि विदेह क्षेत्र के अंदर वहाँ पर था, और कोई एक नाम आया है उज्जैन, कोई नाम एक कंपनी का है, जंगल का नाम भी है नगरी के पास, वहाँ उसने उस सिंह को मार के खा रहा था। तो अब ये तीर्थंकर का काल का निर्णय कहीं मिल नहीं रहा है। कौन से? महाराज जी मैंने ऐसा पढ़ा था किसी प्राचीन शास्त्र में कि 12वें तीर्थंकर भगवान वासुपूज्य स्वामी के समय में मैंने तो मुनि महाराजों ने संबोधन दिया था। मैंने उसको अभी देखा नहीं, कहीं देखने में आया नहीं। दूसरा प्रश्न महाराज थोड़ा सा है, कौन से ग्रंथ में पढ़ा था आपने? अब भूल गया महाराज जी, बहुत दिन पहले पढ़ा था। देखो ऐसी अटकल पच्ची नहीं, बहुत दिन मैं जब तक नहीं बोल सकता हूँ जब तक मुझे कोई प्रमाणिक नहीं मिले।
ऐसे कोई अंदाज जो धुआं में लठ मार देते हैं कि बाद में तीर्थंकर के काल में था, क्योंकि उसके बाद का जो काल है वो भी निर्धारण करना पड़ेगा। क्योंकि स्वर्ग जाने के बाद उसने संबोधन के बाद फिर वो दुर्गति में नहीं गया। 13 सागर की आयु प्राप्त की, 9 सागर की आयु प्राप्त की, 16 सागर की आयु प्राप्त की, तो इन सागरों का भी गणना करना पड़ेगी, तब कहीं वो बांसपुर महाराज भगवान के काल का सिद्ध होता है कि नहीं होता। कहने मात्र से नहीं होगा। बांसुर भगवान के बाद महावीर स्वामी का कितना काल रहा, उस काल में वो कितने बार स्वर्ग गया, क्योंकि उसके बाद वो स्वर्ग मनुष्य स्वर्ग और मनुष्य ही बनता रहा। तो उन गानों का सागरों का यदि हम टोटल करेंगे तो फिर वो बांसुर भगवान का काल का निर्णय हो सकता है। थोड़ा द्रावड़ी प्राणायाम करना पड़ेगी कि बन सकता है, निकलना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि उसके बाद स्वर्गों में कितने बार स्वर्ग गया और कितने सागर की आयु प्राप्त की, उसका टोटल कर लेंगे। उसका टोटल करने के बाद फिर कौन से तीर्थंकर के काल की सिद्धि होती है, तो आगम में ना भी मिले तो भी गणित के आधार पर उस समय का काल निर्धारित किया जा सकता है। लेकिन यह निर्धारण करना कि वो उस समय इसी भरत क्षेत्र में था या विदेश क्षेत्र में था, कहाँ के जंगल में था, इसका भी निर्धारण करना जरूरी है। महाराज बोधि दुर्लभ को बोधि दुर्लभ क्यों कहा गया है? बोधि को दुर्लभ क्यों कहा गया है? बोधि दुर्लभ इसलिए कहा था, ज्ञान बहुत दुर्लभ सा से, सच्चा ज्ञान, ज्ञान तो मिल जाता है लेकिन सच्चा ज्ञान बहुत दुर्लभ है। जिनवाणी स्तुति के पूर्व इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे इंदु जैन, शिखा जैन, वेदांत जैन, मनु जैन, विजय जैन, मोदी नगर निवासी, अमेरिका प्रवासी।